नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेज ईसू क्लासेज में। मित्रों, आज जो है सीईटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर आपका होने वाला है। इसमें जो है हम साइंस, राजस्थान जीके और मैथ्स का जो है क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। इसलिए एक बार सभी स्टूडेंट को जुड़ जाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपकी होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। बताइए, पहला क्वेश्चन, राणा कुंभा की उपाधियों एवं विजयों का उल्लेख मिलता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस में मिलता है बताइए? ग्वालियर प्रशस्ति में, रणकपुर प्रशस्ति में, गोसुंडी शिलालेख में या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में? बताइए, राणा कुंभा और उपाधियों और विजयों का उल्लेख जो है वह मिलता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला आपका है कि कुषाणकालीन मुरंडा सिक्के की प्राप्ति किस स्थान से की गई? बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हनुमानगढ़, जोधपुर, जयपुर या फिर बाड़मेर? बताइए, इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा रहेगा? मुरंडा के जो सिक्के की प्राप्ति हुई वह किस ज़िले से की गई? तो वह आपके जयपुर ज़िले से। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा। सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट रहेंगे। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन आपका, उदयशाही, मदनशाही एवं हाली जो है एक प्रकार थे। देखो, उदयशाही एवं मदनशाही, झाड़शाही है ना, झाड़शाही, तमंचाशाही, ये सभी जो थे ये क्या थे? अपनी अपनी रियासत के क्या थे? सिक्के थे। क्या थे? सिक्के। तो ये आपके एक सिक्कों के प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राणा प्रताप एवं अमर सिंह सिसोदिया के इतिहास का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए, राणा प्रताप एवं अमर सिंह, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ये आपके अमरसार में मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका अमृतसर में है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही रहेगा मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में रासो साहित्य की शुरुआत कब की गई? बताइए, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी या 14वीं सदी? रासो साहित्य की शुरुआत आपकी कब हुई मित्रों? बताइए इसका राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13वीं सदी। ऑप्शन नंबर सी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, प्रसिद्ध हड़प्पाई स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर। बताइए मित्रों, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। देखो, कालीबंगा सभ्यता जो है ये आप महत्वपूर्ण रूप से याद कर लेना, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, है ना। और ऐसे कालीबंगा सभ्यता आपको याद ही है, उत्खनन अमलानंद घोष ने किया था। बीबी लाल बीके थापर के नेतृत्व में इसका 1952 में इसकी जो है उत्खनन किया गया था, है ना। सब याद है आपको। कालीबंगा पीलीबंगा के ज़िले में है, तो ये आपके हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तारागढ़ का किला किस शासक ने बनाया था? बताइए, क्वेश्चन डायरेक्ट है, बता पाओगे क्या? तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? ऑप्शन हम देंगे आपको, विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज या फिर महाराणा कुंभा? बताइए, तारागढ़ का किले का निर्माण किसने करवाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1113 में जो है मित्रों, 1113 में जो है वह अजयराज चौहान ने इस किले की मरम्मत एवं इसका जो है निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विजय स्तंभ बनवाया था। बताइए, विजय स्तंभ जो है कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो ये किसने बनवाया? बताइए इसका राइट आंसर। महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, जयमल फत्ता या बनवीर? तो विजय स्तंभ जो है वह महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित किया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए, अपने पुत्र सलीम के जन्म पर पैदल चलकर किस पीर के यहाँ मुगल बादशाह आया था? बताइए, मुगल बादशाह अकबर, है ना। इनकी जो शादी है वह आमेर के शासक भारमल की पुत्री जोधाबाई से जो है विवाह हुआ था। उसके बाद जो है इनसे एक पुत्र जन्मा था, सलीम। तो इन्होंने जो है प्रण लिया था कि यदि बेटा जन्मा तो मैं क्या करूँगा? पैदल यात्रा करूँगा। तो किसकी? वह आपके जो है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, अजमेर। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा मित्रों। तो फिर वो क्या है? अजमेर आए थे, है ना। और उन्होंने इस खुशी के मारे बहुत सारे जो है वह गिफ्ट भी बंटवाए थे। और ये सी कुछ बात गलत निकली थी, वो उनके अनुयायी नहीं थे, तो फिर यहाँ पर एक झगड़ा हो गया था। हाँ, अब अगला क्वेश्चन आपका, जूनागढ़ का किला बनाने वाला शासक कौन था? जूनागढ़ किला है कहाँ पे? आपके बीकानेर जिले में स्थित थे। इस किले को दोस्तों ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। ज़मीन का
जेवर भी कहते हैं इस दुर्ग को, है ना। तो ये आपके जो है महाराजा राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। और राय सिंह को भी आपके राजस्थान का कर्ण भी कहते हैं, या राजपुताने का कर्ण, सॉरी, है ना, राजपुताने का कर्ण, राजपुताने का कर्ण भी कहा जाता है। राय सिंह प्रशस्ति जो है आपके इसके द्वारा निर्माण की गई, स्थित है आपके, है ना, बीकानेर में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक बताइए। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? कलहण, गोविंद प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर प्रहदान? बताइए इसका राइट आंसर। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद प्रथम। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दयाल दासरी ख्यात में निम्न में से किस रियासत में शासकों का वर्णन है? दयाल दासरी ख्यात, बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका बीकानेर राठौड़ी ख्यात भी इसे कहते हैं। तो ये आपके बीकानेर रियासत से संबंधित है और इनमें बीकानेर के शासकों का जो है राठौड़ों का उनका जो है इसमें वर्णन है मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चंपानेर की संधि जो है किसके मध्य हुई थी? बताइए बताइए। महाराणा कुंभा एवं रणमल के बीच में? बिल्कुल नहीं। मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों के बीच? महाराणा कुंभा और मालवा के सुल्तानों के बीच, राणा सांगा और बाबर के बीच। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मालवा एवं गुजरात के सुल्तानों के बीच 1456 में आपके चंपानेर की संधि हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हुमायूं को किसने राखी भेजी थी? बताइए। हार्डी ने, कर्णावती ने, या पद्मिनी ने, या उर्मिला ने? तो चित्तौड़ की महारानी कर्णावती ने जो है हुमायूं को अपनी रक्षा के लिए, जो आत्मरक्षा के लिए जो है हुमायूं को राखी भेजी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में ऊंट महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? बताइए। ऊंट महोत्सव, तो ऊंट महोत्सव आपके जो है बीकानेर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आगे आपके साइंस के क्वेश्चन। चलिए साइंस के क्वेश्चन करते हैं। अब अपने अभी पढ़े हैं राजस्थान जीके के कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, अब हम पढ़ते हैं साइंस के। शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है? बताइए मित्रों। शारीरिक विकास के लिए जो महत्वपूर्ण पोषक है और सबसे लाभदायक होता है वह कौन सा है? वसा, प्रोटीन, विटामिन या खनिज? तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा जो सहायक होता है वह होता है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डालने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो कि उपस्थिति को इंगित करता है। प्रोटीन, वसा, विटामिन या स्टोर्च? तो दोस्तों ये स्टोर्च की मात्रा को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी बताने वाला सभी करेक्ट है। यदि खाद्य पदार्थ है उस पर अगर हम आयोडीन की 2 बूंदे डालते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है? नीला या काला इस प्रकार का प्राप्त होता है। तो ये जो है स्टोर्च की इंगित करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है वह कौन सा है? बताइए। विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए या विटामिन बी? बताइए किसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है? तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए चबाए तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है, क्योंकि मुंह में कार्बोहाइड्रेट शक्कर में बदल जाता है, मुंह में प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, मुंह में वसा शक्कर में बदल जाती है, या मुंह में विटामिन शक्कर में बदल। देखो अगर कोई भी हम फीकी रोटी भी एक प्रकार से ले ले तो उसको बहुत देर तक चबाएंगे तो हमें क्या होगा? मीठा मीठा सा एहसास होगा मुंह में। बहुत देर तक अगर उसको चबाएंगे तो क्या होगा? मीठा मीठा सा एहसास होगा। तो वह किस कारण होता है? तो वो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? शक्कर में बदल जाता है, मिठास में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज एक सामान्य नाम है, बताइए। ये आपके जो है साधारण शुगर का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन है आपका। खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? हम खाना बनाते हैं तो उसमें जो है क्या होता है? मान लो हम पालक बना रहे हैं, तो पालक बना रहे हैं तो अब हम उसको आग जला रहे हैं, पालक हमने डाल दिया तो उसमें क्या है? विटामिन सी होता है, तो उसकी मात्रा खत्म हो जाती है कहीं भर, है ना। तो इसको आपको ध्यान में रखना है खाना बनाते समय। इसीलिए डॉक्टर कहते भी है कई बार कि कच्चे फल खाओ या फिर सब्जी भी कच्ची खानी चाहिए। पालक बहुत सारे लोग जो है कच्चा खाते हैं, उसका जूस निकालते हैं, करेले का जूस निकालते हैं। क्यों खाते हैं वो कच्चा? इसीलिए, है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए मुंह में ही लार भोजन वाले भाग को पचा देती है।
बताइए, मुंह में ही लार भोजन वाले जो भाग है उसको पचा देती है, तो वो स्टोर्च है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी, स्टोर्च की मात्रा जो होती है भोजन में उसको जो है पचा देती है। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय की कमी हो जाती है? स्कंदन की कमी हो जाती है कुल मिला के, तो ये किसकी कमी के कारण? विटामिन के की कमी के कारण। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। विटामिन के की कमी के कारण जो है रुधिर स्खलन की समस्या देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जल विलय विटामिन है? तो वह कौन सा है? विटामिन सी है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस की बीमारी होती है? रिकेटस की बीमारी ऑप्शन नंबर विटामिन ई के कारण होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, आपके जो है मैथ्स का क्वेश्चन है मित्रों। मैथ्स का क्वेश्चन है 0.12 और 0.21 और 8 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा? चतुर्थ अनुपात आपको देखना है मित्रों। तो हम देखते हैं, देखो प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। हमें क्या दे रखा है? 0.21, 0.12 है ना, 0.21, उसके बाद 8 दे रखा है, उसके बाद यहाँ पे x दे रखा है। तो किस प्रकार से इनको हम लिख लेंगे बटे में? तो 0.12 है ना बटे 0.21 इंटू 8 बटे x। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? x बराबर क्या हो जाएगा? 8 इंटू 21 बटे 12 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और तीनों सातों 21 और 7 दूनी 14। मतलब जो है चतुर्थ अनुपात हमारा क्या आ जाएगा? 14। x का मान क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, है ना। समझ में आया ना मित्रों? तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए इसका राइट आंसर बताइए अब कि 9000 का 25% कितना होगा? बताइए मित्रों, 9000 का 25% कितना होगा? बहुत इजी है। देखो 9000 इंटू 25%। अब प्रतिशत हम कितने पर निकालते हैं? 100 पे इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 90 इंटू 25 करेंगे तो देखो 25 नम 225, उस पर जीरो लगा देंगे 2250। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, है ना। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको कर लेने हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा 75% राशि का 75% कितना होगा? बताइए मित्रों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? देखो 75% राशि का 75% पूछा है, तो देखो प्रतिशत हमेशा 100 में निकलते हैं, तो इन दोनों के बटे में 100 आ जाएगा, है ना। तब 25 को काटेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 25 तिया 75, 25 चौक 100। अब इस 3 का इस 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, और इस 4 का इस 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16। अब हम क्या करेंगे? 9/16 तो इसमें दिख नहीं रहा है, तो आंसर आपका यही है, लेकिन 9 में हम 16 का भाग देंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। देखो 16 का भाग 9 में देंगे तो जाएगा नहीं, क्या करेंगे? 0 पॉइंट लगा देंगे और 0 लगा देंगे। अब चला जाएगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, बचेंगे कितने? 10। अब क्या करेंगे? फिर 0 लगा देंगे, है ना। अब जो है एक बार अगर हमने पॉइंट लगा दिया, है ना, एक बार हमने पॉइंट लगा दिया तो फिर बार बार 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हमने 0 लगा दिया, तो अब फिर क्या करेंगे? 100 में देंगे 16 चंग 96, क्या आ जाएगा? 16 चंग 96, बचेंगे कितने? 4। फिर हम 0 लगा देंगे। अब 16 16 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, तो अब कितने बचे? 8। अब हम फिर 0 लगा देंगे तो 16 पंजे 80, तो ये कितने आ रहे हैं? 0.5625, 0.5625 ऑप्शन नंबर ए में है अपना। तो ऑप्शन नंबर ए बताने वाले सभी स्टूडेंट करेक्ट हो जाएंगे। तो एक बार आपको सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर दे और सभी स्टूडेंट के पास शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, जुड़ जाना, ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके। धन्यवाद।